आज ज्येष्ठ अमावस्या है। आज शनिदेव जयंती है। शनिदेव कौन है? भगवान? कोई इंसान? इंसान के शरीर में कोई भगवान कौन है? शनि एक ग्रह का नाम है। 9 ग्रह हैं तो शनि भी एक ग्रह है। तो जितने और भी ग्रह हैं, क्या हम उन सब की पूजा करते हैं? मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, हम पूजा करते हैं, उनका मंदिर है। शनि का क्यों है? क्योंकि लोगों के अंदर शनि का भय बैठा दिया गया है। हम सब जानते हैं ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि हम सब ग्रहों से ही बने हैं, तो प्रभाव है, ये तो निश्चित है, ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो शनि के ग्रह का प्रभाव है। अब तो शनि के ग्रह का प्रभाव है, तो क्या मंगल ग्रह का नहीं है? उसका भी है, बृहस्पति का भी है, शुक्र का भी है, सबका है। चंद्र का भी है, सूर्य का भी है, सबका है। लेकिन हम भयभीत किससे हैं? शनि से। क्योंकि इनकी मार्केटिंग इस ढंग से हुई है। क्योंकि हम सब क्या जानते हैं कि देवताओं के पास लोग कब जाते हैं? जब कुछ मांगना होता है या डर के कारण। हाँ, यही तो हमने देखा है। तो इस ढंग से शनिदेव का जन्म हुआ है। तो ये डर के देवता है। देखिए, जो ग्रह है वो नुकसान पहुंचाता है ऐसा नहीं है, वो प्रभाव डालता है। अब ये जो प्रभाव है वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो ये जो शनिदेव का जो प्रभाव है, ये भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हालांकि हम जानते हैं ना कि लोग कहते हैं ना, शनि का अगर प्रभाव अच्छा रहा तो तुम भिखारी से राजा बन जाओगे, और अगर बुरा रहा तो राजा से भिखारी बन जाओगे, ऐसा कहते हैं हम। तो शनि जो हैं, ग्रह हैं, उनका प्रभाव है। प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब देखो, शनि तो पूरे ब्रह्मांड के लिए है, खाली हिंदुओं के लिए ऐसा तो नहीं है। तो जो लोग क्रिश्चियन हैं, जो लोग इस्लाम हैं, जो लोग सिख हैं, जो लोग जैन हैं, जो लोग बौद्ध हैं, क्या उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है? प्रभाव तो सब पे पड़ेगा भाई। आप मानो या नहीं मानो, आप उनको समझो या नहीं समझो, प्रभाव तो सब पर ही पड़ता है। क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो है, ग्रहों को देवताओं का रूप दिया गया है, उनको समझा गया है, उनके प्रभाव को समझा गया है, उनके दोष और निवारण को समझा गया है। तो हम शनिदेव को मानते हैं। लेकिन शनिदेव को मानने से ज्यादा जानने की आवश्यकता है। क्योंकि शनि जो है वो हर एक के जीवन में प्रभाव डालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके जीवन में शनि आएंगे और मेरे में नहीं आएंगे। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, जितने पशु हैं, जितने पंछी हैं, सब पर भी उनका प्रभाव पड़ने वाला है। अब जो ज्योतिष शास्त्र के लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो ये जानते हैं कि शनि का प्रभाव कब पड़ेगा, कितना पड़ेगा और कैसा पड़ेगा। ये एक विद्या है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? पैथोलॉजिकल टेस्ट कराता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि तबीयत क्यों खराब है। वही है बात। कभी कभी होता है ना कि आप डिप्रेस फील करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है आपको अचानक बीमारी आ गई, आज अचानक लोग आपसे गलत व्यवहार करने लगे, अचानक आपको लग रहा है कि क्यों परेशानी आ रही है, मुझे पता ही नहीं है, ये अचानक से क्या हो गया। कई बार आपके जीवन में ऐसा आया होगा कि अचानक से हो गया, बिना कारण के आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है। तो आप कहाँ जाते हैं? आप पंडितों के पास जाते हैं। तबीयत खराब हो गई तो कहाँ जाएंगे? वैद्य के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर अपने ढंग से बताएगा कि भाई आपकी ये बीमारी है, पेट में आपको दर्द हो रहा है, तो वो पता लगाएगा कि क्या है, इन्फेक्शन हो गया है, अल्सर हो गया है, हुआ क्या है, पथरी हो गई, हुआ क्या है, वो टेस्ट कराएगा। हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी पंडित के पास चले गए, तो वो अपना पोथी निकालेगा
कि आपकी ग्रह दशा दिखेगा। जैसे अलग अलग डॉक्टर्स का भी अलग अलग ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपने ढंग से देखेगा, अपने ढंग से ट्रीटमेंट करेगा। होम्योपैथिक अपने ढंग से करेगा, आयुर्वेद अपने ढंग से करेगा, यूनानी अपने ढंग से करेगा। उसी तरीके से अगर आप किसी पंडित के पास चले गए तो वो अपने ढंग से ट्रीटमेंट करेगा। वो क्या करेगा? आपके ग्रह नक्षत्र को देखेगा, ग्रह में देखेगा, अरे शनि है, बस शनि है मतलब एक तरीके से आप जैसे घबरा जाते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कैंसर है तो आप तो वहीं गए। उसी तरीके से लोगों के दिमाग में शनि है मतलब बहुत प्रभावशाली है। तो शनि प्रभावशाली है, तो शनि एक प्रभावशाली ग्रह है जिसका प्रभाव आपके शरीर और आपके मन पर पड़ता है। पुराणों में शनि को एक देवता के रूप में लिया गया है। सारे लोगों को देवताओं के रूप में लिया गया क्योंकि सीधा सीधी समझाना बहुत मुश्किल है सामान्य लोगों को। मैंने बार बार कहा है, इसीलिए पुराणों की रचना हुई है। तो शनि जो है एक पुराण के कलाकार है, आप ऐसा समझे। वो एक ग्रह है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो प्रतीक है, किसके प्रतीक है? ग्रह के प्रतीक है, जिसका नाम शनि है। तो ये शनि देवता है। तो शनि देवताओं की बहुत कहानियां बन गई। आप अगर YouTube पे जाओ तो आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगे, कई पिक्चर्स बन गए, कई सीरियल्स बन गए। और जब आपको कुछ दिखाना होता है तो आपको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना होता है, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देना होता है, आपको 1 का 100 बताना होता है, तभी लोग देखेंगे। तो इस तरीके से बात जो है कुछ की कुछ हो जाती है। तो जो असल बात है उससे तो आप बहुत दूर हो गए। असल बात क्या है? असल बात तो सिर्फ इतनी है कि शनि जो है एक ग्रह है और बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। उसका प्रभाव आपके शरीर और आपके मन पर पड़ेगा, और जब पड़ेगा तो उसका परिणाम जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा प्रभाव है कि बुरा प्रभाव है। अगर अच्छा प्रभाव है तब तो बहुत अच्छी बात है, बुरा है तो उसका निवारण क्या हो सकता है? अब देवता हैं तो मंदिर भी बने हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। आप देखिए किसी भी ग्रह के कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ शनि देव के इतने सारे मंदिर है। तो ये भय के कारण है और गलत ढंग से बताने के कारण है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, समझने की बात जरूर है, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली ग्रह है। और जो विज्ञान है, हालांकि इस विज्ञान को बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक ठीक कौन से विज्ञान की बात कर रहा हूं? ज्योतिष विज्ञान की, एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूं। ये जो ज्योतिष विज्ञान जो है ये शास्त्र वैज्ञानिक शास्त्र है। और जैसे बाकी विज्ञान है कि 100 डिग्री पे पानी उबलता है, वैसा ही विज्ञान है। उसमें अगर ठीक ठीक कोई जानकार है तो वो ठीक बताएगा कि आपके ग्रहों में ये आ रहा है और इसका प्रभाव ये पड़ेगा। लेकिन इसके जानकार बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, जानकारी देकर मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं ये मैं देखूंगा। अगर मैं जानकारी आपको दे दूं और मेरा नुकसान हो जाए तो मैं जानकारी दूंगा क्या? अगर मैंने धंधा बना लिया है तो सारे ज्योतिषों ने तो अपना धंधा बना रखा है। वो तो पैसा कमाने के लिए ज्योतिष सीखते हैं। वो किस लिए ज्योतिष सीखते हैं? आप 99% देखो लोग किस लिए ज्योतिष सीखते हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ना उनको जीवन से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना अध्यात्म से मतलब है। किस बात से मतलब है? पैसा कमाने से। पैसा कैसे कमाई होगा? जब आप डरेंगे, जब आप उनके झांसे में आएंगे, जब आप उनके बताए हुए विधियों को करेंगे। हाँ, तो ये कुछ का कुछ हो जाता है। उनको बताया जाता है कि शनि न्याय के देवता हैं। ये एक बहुत मतलब की बात है। न्याय की देवता है मतलब अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा आएगा। अब ये तो सामान्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें अलग से बताने का क्या है? तो शनि अगर न्याय के देवता हैं तो बाकी ग्रह क्या बाकी न्याय के देवता नहीं है? बाकी का भी यही रूल है। ये तो सबका रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अब शनि देव की जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं कि शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। अब ये सब क्या है? ये थोड़ा अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो
महादशा का मतलब है डोमिनेंस, डोमिनेट कौन कर रहा है। ठीक है, 7.5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि शनि जो है एक ग्रह पर 2.5 वर्ष रहते हैं, तो उनका प्रभाव चूंकि बहुत ज्यादा है, तो वो एक ग्रह पहले और एक ग्रह बाद पर भी प्रभाव डालते हैं। तो 2.5 7.5, तो वो 7.5 वर्ष तक उनका प्रभाव रहता है, इसलिए 7.5 ही कहते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, समझना चाहिए खुद के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए। हाँ, अब सीधा सीधी बात है, इसका जो भय है, शनि दोष क्या है, ठीक है, और उसके उपाय, ये थोड़ा समझने जैसा है। अब शनि दोष क्या है? शनि दोष बोलकर कुछ नहीं है, शनि का प्रभाव बोलकर है। यानी हर ग्रह का प्रभाव होता है, वैसे ही शनि का भी प्रभाव होता है और हर एक के जीवन में होता है, क्योंकि इसका वर्तुल 30 वर्षों का है। तो अगर 60 वर्ष आप जी रहे हैं तो जरूर 2 बार आएगा, 90 वर्ष जिएंगे तो 3 बार आएगा। तो हर एक के जीवन में ये आना ही है, आप माने ना माने। अगर आप हिंदू हैं, मानते हैं, ज्यादा पंडितों के पास जाते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा, ज्यादा आप उससे लिपटे रहेंगे। अगर आप इस्लाम या क्रिश्चियन है तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन शनि का प्रभाव तो रहेगा ही। अब इसका प्रभाव क्या है समझ लीजिए। मान लेते हैं, पहले खराब समझ लेते हैं, अच्छे में तो कुछ कहना भी नहीं है भाई। अच्छा प्रभाव है तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा, और अच्छा हो रहा है तो फिर उसकी बातें क्या है, क्योंकि बातें तो सिर्फ खराब की हो सकती है, अच्छे का तो क्या होगा। जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की कोई परिभाषा ही नहीं है। बीमारी की परिभाषा हो सकती है कि बीमारी ये है, उसके कारण ये है, उसका निवारण ये है। स्वास्थ्य का क्या कहिएगा। तो अच्छा तो सब अच्छा ही है। तो इसका दोष, इसके दोष के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो प्रभाव है वो शरीर पर भी है और मन पर भी है, और बहुत ज्यादा है। और अगर खराब है तो आपका जो शरीर है वो खराब होने लगेगा, यानी अनायास आपको बुखार हो रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, आंख में जलन हो रहा है। अब देखिए, आप कोई कारण नहीं है, आप तो भले चंगे सोए, सुबह उठे देख रहे पेट में दर्द हो रहा है। फिर आप सोचेंगे अरे रात को क्या खा लिया, ये कर लिया। अब रात को कुछ गड़बड़ खाया तो सुबह तो हो गई। अब यही होता है कि आपने जैसा कर्म किया है वैसा भुगतेंगे, ये तो सीधी बात है। रात को अगर उटपटंग खा लिया तो सुबह तो आपको तकलीफ होगी। हाँ, तो सुबह आपको दवाई लेना है। अब या तो डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर भी 5 तरीके के या 10 तरीके के हैं। अब आपके पास चॉइस है किसके पास जाएंगे। और अगर बहुत सारे डॉक्टर को दिखा दिया फिर भी ठीक नहीं है तो आपको लगेगा पंडित के पास चलो, कि क्या बात है, ग्रह नक्षत्र चेक करा लो, तो आप पंडित के पास जाएंगे। और अगर उसको पता चल गया कि शनि है तब तो हो गया, ठीक है, आपका 7.5 शुरू है। तो आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी, नहीं भी है तो थोड़ी ज्यादा ही होगी, कम तो होने वाली नहीं है। अच्छा, अब लेकिन देखो, इसमें जो प्रभाव तो समझ में आ गया, इसके जो निवारण है ना वो बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। और इसमें जितनी बातें बताई गई हैं वो सब बहुत अच्छी हैं। मैं बताता हूं कैसे, क्यों, एक एक करके अगर आप थोड़ा समझेंगे तो। पहली बात तो यह है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको अगर कमजोरी लग रहा है तो आप टॉनिक लेते हो कि नहीं। तो अगर आपको कुछ खराब लग रहा है तो आपको शोध करना चाहिए कि नहीं। चूंकि हमारे ग्रह, उनका बहुत प्रभाव है, तो आप अपने ग्रह को भी देख ही सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसके चुंगल में मत फंसिए, लेकिन देखना तो चाहिए ही कि क्या है। अब अगर शनि का प्रभाव है तो अब आप समझिए शनि के प्रभाव में होता क्या है। शनि के प्रभाव में हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो सकता है आपका दिमाग भी खराब हो। आप अच्छे से बात कर रहे हैं, अचानक किसी से बुरे ढंग से बात करना शुरू कर देते हैं। आपको भी नहीं, आपको भी कभी लगा होगा अरे मैं तो ऐसे बात करता ही नहीं हूं, पता नहीं मैंने आज ऐसे क्यों बात कर लिया। ये प्रभाव है, ये वैज्ञानिक बात है, इसको मानना पड़ेगा पहले आपको। आप हिंदू शास्त्र को मानो नहीं मानो, शनिदेव को मानो नहीं मानो, ग्रह को मानो नहीं मानो, ये तो मानोगे ना कि ये आपके जीवन में ऐसा कई बार होता है कि अचानक से आपका शरीर जो है खराब होने लग जाता है, अचानक से आपका दिमाग खराब होने लगता है, यानी आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रहता है जितना होना चाहिए। हाँ? तो
शनि का बहुत बड़ा प्रभाव है शरीर पर और मन पर। और अगर शरीर पे है तो क्या कहते हैं लोग कि शनि को खुश रखो, यही कहते हैं ना, पंडित भी यही कहेंगे, ज्योतिष शास्त्री भी यही कहेंगे कि शनि को आपको खुश रखना पड़ेगा। खुश कैसे रखेंगे? अब ये जो बहुत सारी बातें हैं ना, ये देखिए बहुत काम की है और समझने की है। जैसे वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब देखिए अगर कुछ भी बुरा होता है तो सुबह उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? सामान्य बात है कि नहीं? ज्योतिष शास्त्री कहेंगे कि शनिदेव बहुत खुश होते हैं। अरे शनिदेव क्या, हर कोई खुश होगा। आपका अपना शरीर बहुत खुश होगा, आपके पापा भी बहुत खुश होंगे, अपनी मम्मी भी बहुत खुश होगी, आपकी बीवी भी बहुत खुश होगी। आप जल्दी उठो, ठीक है? 2 बार नहाना चाहिए। जिनको 7:30 ही लगता है, लोग कहते हैं ना आपको 2 बार नहाना चाहिए। भाई बात यह है कि अगर उसका प्रभाव है तो आपको इन्फेक्शन ज्यादा होने का डर है। अगर आप 2 बार रहेंगे तो आप स्वच्छ रहेंगे, आप फिट रहेंगे। हाँ, साफ कपड़े पहनना चाहिए, यही तो कहते हैं ना। शनि दोष को अगर आपको उतारना है तो यही सब विधियां हैं। साफ कपड़े पहनना चाहिए, फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि देखो फटे कपड़े पहनने से आप मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। देखना आप कभी, आप किसी दिन आप जब अच्छे कपड़े पहन के निकलते हो, देखो आपको अच्छा फील होता है कि नहीं? आपने देखा है ना, जब नए कपड़े पहनते हो उस दिन आपको खासकर अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, अगर आप लटके हुए हो, डिप्रेस्ड हो, हाँ, अगर जैसा तैसा कपड़ा पहन लिया आपने, गंदे कपड़े पहन लिए आपने, फटे कपड़े पहन लिए, तो गंदे कपड़े और फटे कपड़े पहनने का क्या मतलब हुआ? कि आप अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उत्साहित नहीं हो, आप जैसे तैसे जी रहे हो। तो जैसे तैसे जियोगे तो ये कमजोर मानसिकता का लक्षण हुआ कि नहीं? तो यही तो उपाय बताते हैं, और ये उपाय बिल्कुल ठीक है कि नहीं? तो ये तो करने चाहिए ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप लो फील कर रहे हो तो आपको हाई फील में कैसे करेंगे आप? उसके तो उपाय करने पड़ेंगे। ये सारे उपाय हैं। सिर्फ 1 बार भोजन करना चाहिए। अब ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कब अच्छी बात है? लेकिन जब आपकी तबीयत खराब है। अब बात समझो, ऐसा नहीं है कि सब समय शनि का प्रकोप आपको हमेशा तो नहीं रहेगा, शरीर तो हमेशा खराब नहीं रहेगा। आप काम जैसा करते हैं, आप नेचर ऑफ वर्क आप अपना समझिए, जैसी जरूरत है वैसे जीना है आपको। आपको अपने आप को सुनना है, आपको न शास्त्रों को सुनना है, न पंडित को सुनना है, न वैद्य को सुनना है, आपको अपने आप को सुनना है। लेकिन सुनना है, लेकिन सबको जानना है। आपको थोड़ी ज्योतिष भी मालूम होनी चाहिए, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ग्रहों का प्रभाव है। तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले खा लेना है, यही तो कहते हैं ना शनि दोष को मिटाने के लिए, यही सब तो उपाय है। और देखो ये सामान्य बात है, मनोवैज्ञानिक बात है ये सब। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं ना, जिस दिन आप बहुत लो फील करो, जूते को बहुत चमका दो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सीधी बात है। अब जो शनि दोष होता है उसको तो यही कहते हैं लोग, आपके जो पंडित लोग और, कि भाई साफ सफरे कपड़े पहन के रहना है। अच्छा, काला कपड़ा का तो क्या है ना कि देखिए पुराण से जुड़ा हुआ है बात। एक तो क्या है कि जब हम पुराण से जुड़ जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, तो अब उनकी एक तो छोटी कहानी है कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो वो तो क्या है कि सूर्य के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं, पुराण में है, सिर्फ प्रतीक के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि सबका जन्म ही सूर्य से हुआ है। हम और आप भी सूर्य पुत्र ही हैं। ठीक है, तो सूर्य पुत्र है। अब ये थोड़ी एक कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से कुछ संदेश जाता है। उस संदेश को देने के लिए इन कहानियों को बनाया गया है। तो आप वो सिर्फ कहानी सुन लीजिए और उसके पीछे संदेश को मत जानिए, न जाने तो आपका तो जीवन व्यर्थ हुआ। ये कहानियां बनाई गई हैं कि आप उसके पीछे के संदर्भ को समझें। तो क्या है कहानी? कहानी ये है कि वो उनकी जो पत्नी थी संध्या, तो वो बहुत पूजा पाठ करती थी भगवान शिव की। उनको टाइम नहीं मिलता था कि अपने पति का ख्याल रखें। और
सूर्य देव हैं तो इनका कभी कभी तेज बहुत बढ़ जाता था। भाई गर्मी के दिनों में आप देख रहे हो बड़े तेज हो जाती है, तो आप तो घर से बाहर नहीं निकलते हो। वो पत्नी थी, उनका तेज बहुत बढ़ गया और उनको बहुत समय बीतता था पूजा पाठ में। तो उन्होंने एक ट्रिक किया, कहानी है, कहानी का मजा लीजिए। ट्रिक किया, क्या ट्रिक किया कि अपना एक छाया बनाया। देखो कहानियां रिलेट करने की बात है। उसका नाम है संध्या। संध्या में छाया बनता है, संध्या में ही तो छाया बनता है। पूरे दोपहरी में छाया बनता है क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि सर पे है सूर्य, कैसे बनेगा? तो इसलिए संध्या बताया गया नाम, जिससे उसकी छाया बन सके। हाँ, तो उसने क्या किया, छाया बनाया, यानी अपना एक प्रतीक बनाया, अपना एक प्रत्युत्तर बनाया, प्रॉक्सी बनाया, आप समझिए। और छाया को कहा कि तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखने में हो, तुम एक काम करो, पत्नी के रूप में रहो, मैं पूजा में बिजी हूं और बिल्कुल मेरी तरह ही व्यवहार करना। अब उसकी छाया है तो उसी की तरह व्यवहार करेगी। छाया हम कहते उसी को है। तो वो छाया जो है वो रहने लगी सूर्य के साथ, और सूर्य को छाया से एक बेटा हुआ। अब लेकिन चूंकि छाया से हुआ तो छाया तो काली होती है, तो बेटा काला हुआ। अब सूर्य के पास जब बेटा आया तो उसने देखा बेटा तो काला है, तो बोला ये तो मेरे साथ छल हुआ है, कुछ जरूर बात है। फिर पता चला कि वो उसकी पत्नी नहीं है, पत्नी की छाया से हुआ है। तो उसने बोला कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, अब बहिष्कार कर दिया। तो अपने बेटे का बहिष्कार करना तो ठीक नहीं है भाई, था तो उसी से जन्मा पुत्र, तो बहिष्कार नहीं करना था, तो बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार किया तो उसका जो बेटा जब बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि मैं अकेले क्यों जन्मा हूँ, अकेले क्यों पला बड़ा हूँ, मेरे पिता कौन है। पता चला पूरी कहानी कि मेरे पिता ने मेरा बहिष्कार कर दिया। क्यों बहिष्कार कर दिया? क्योंकि मैं काला हूँ। अरे सिर्फ इस बात पे थोड़ी निकाल देना चाहिए था मुझे घर से बाहर कि मैं काला हूं तो मैं आपका ही पुत्र। तो उन्होंने फिर क्या किया कि बहुत प्रश्न किए और बहुत गुस्सा हुए अपने पिता पे, पिता के घर गए। और इसीलिए लोग कहते हैं कि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती है, जो ग्रहों की बात नहीं बनती है उसको बताने के लिए कहानी बनाई है। वो जो वैज्ञानिक बात है कि सूर्य और शनि एक ही ग्रह में होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कहानी के माध्यम से बताया गया है कि सूर्य का बेटा है और ये काला है, तो उसको काला बताना पड़ा, काला है, और वो उसने बहिष्कार कर दिया। तो वो अपने अधिकार की बात करने लगा कि भाई मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मैं आपका पुत्र हूं, तो मुझे आपका राजपाट चाहिए, मैं आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूं, और मेरी जो माँ है उसको भी आप समान अधिकार दीजिए। लेकिन सूर्यदेव ने नहीं दिया, वो अपने अहंकार में थे। तो अब देखो, जब शनि ग्रह में आता है, आपके कुंडली में आता है जब, तो जो सूर्य है ना वो भी धीमे पड़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस बात को बताया गया इस कहानी के माध्यम से कि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। जब वो न्याय मांगते हैं तो सूर्य को भी हल्का हो जाना पड़ता है। तो ये वैज्ञानिक बात है कि अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे। रोज चोरी करेंगे, एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे। तो न्याय के देवता हैं, आपका बुरा ही असर आना है। और सूर्य अगर आपके ग्रह में है, अगर वैज्ञानिक ढंग से और ज्योतिष के ढंग से अगर आप समझेंगे, तो अगर आपके घर में सूर्य हैं और शनि आ गए तो शनि डोमिनेट करेंगे। इस बात को बताने के लिए ये कहानी बताई गई है। तो इन कहानियों के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन कहानियों को दो लोग अपने अपने ढंग से लेते हैं। एक तो इन कहानियों को तो वो लोग ले लेते हैं जो रूढ़िवादी हैं, वो तो तुरंत जो है पंडित पे भरोसा करेंगे और वो जैसा उटपटांग बोलेंगे वैसा काम करेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए। दूसरे टाइप के लोग हैं जो इन सब बातों में विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये सब बोगस है,
क्योंकि जिस ढंग से उनको प्रस्तुत किया जाता है वो बुगज ही लगेगा ना, कि कहेंगे कि भाई ये सूर्य के पुत्र हैं, ये छाया से पैदा हुए, और इस तरीके की बातें, तो पढ़ा लिखा आदमी तो इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। प्रतीक को इतिहास समझने की भूल हमने की है, उसी का परिणाम है कि हमारा समाज स्वस्थ नहीं है। प्रतीक को प्रतीक की तरह समझिए, बड़े काम की बात है। आपको बड़े से बड़े फॉर्मूलाज जो हैं आपको समझ में आएंगे, बड़े से बड़े विज्ञान जो हैं साधारण भाषा में आपको समझ में आएंगे। तो शनि का प्रभाव पड़ गया है ये आपको कैसे पता चलेगा? भाई अकारण अगर आपको देखेंगे कि पेट खराब हो गया है, चेहरा धूमिल होने लगा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। तो आपको जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए और उसके उपाय को भी समझना चाहिए। एंटीडोट लेना पड़ेगा ना, वैक्सीन लेना पड़ता है ना, बस इतनी सी बात है। आलसी छोड़ना पड़ेगा, कर्मठ होना पड़ेगा, मनोबल को ऊंचा करना पड़ेगा, सब ठीक रहेगा। नहीं तो परेशान और चिंतित रहेंगे। तो पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थ तो हमेशा आपके हाथ में है। तो शनि का प्रभाव है या नहीं है, मंगल का प्रभाव है या नहीं है, शुक्र का प्रभाव है या नहीं है, पुरुषार्थ तो हमेशा आपके हाथ में है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको लगे कि शनि का प्रभाव है आपके जीवन में, तो आपको उपाय करने होते हैं। तो आपके जो उपाय हैं वो कई तलों पर हो सकते हैं। वो जैसे आप हैं, देखो आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो आप कर्म कांड में जल्दी से जाओगे नहीं, है ना, बेकार की चीजों में उलझोगे नहीं। लेकिन आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप समझोगे नहीं, उसके बाद भी आपको समझना चाहिए। अब कुछ लोग हैं, जैसे अगर कोई ओशो के पास जाता है बोलता है ये सब बोगस बोगस है, जी कृष्णमूर्ति के पास जाता है बोलता है ये सब बोगस बोगस है, कबीर के पास भी जो जाते हैं वो बोलते हैं ये बोगस बोगस है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ज्योतिष के विज्ञान को मानना चाहिए। भले आप बुद्धिवादी हैं, और ये बुद्धिमत्ता का बात है, ये विज्ञान का बात है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप योग करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, उससे आप ठीक हो जाएं। ठीक करें अपने आप को, ठीक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसको ओगस बोगस मत बोलें। दूसरा, आप धार्मिक कृत्य करें। अगर आप धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है मान लो, फिर भी धार्मिक है। पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो ज्यादा धार्मिक होते हैं, वो डेली पूजा पाठ करते हैं, डेली मंदिर जाते हैं, डेली रोज रोज जो है कि वो नित्य कर्म करते हैं जो उनको लगता है कि ये धार्मिक कृत्य है। अगर आप धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं तो धार्मिक कृत्य करें, पूजा पाठ करें, भक्ति करें, निष्ठा रखें, विश्वास रखें, हाँ, सावित्री की तरह, ठीक है ना। तो ये दूसरा बात है। तीसरा क्या बात है कि अगर आप आध्यात्मिक भी नहीं है और धार्मिक भी नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको समाज व्यवस्था में रहना है, तो मैं किसी को गाली दूंगा तो वो क्या मुझे फूल देगा क्या? तो इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए ना। तो नीति पूर्वक रहने की जरूरत है, गलत काम नहीं करना है। गलत काम का परिणाम गलत ही मिलेगा, देर सवेर मिले। तो नीति पूर्वक रहें। तो आप जिस तल पे जी रहे हैं, जिस भाव दशा को लेकर जी रहे हैं, जिस शास्त्र को लेकर जी रहे हैं, आप उसी को लेकर रहें, लेकिन समझकर। और समझने में कहीं कोई बुराई नहीं है, समझकर ही जीना चाहिए।